तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में लगभग सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी और रेलवे, एसएससी जीडी और आरआरबी बोले तो ग्रुप डी के लिए है, और जो बाकी जो बचे हैं यूपी पुलिस और एमपी पुलिस भी इसमें ही कवर हो जाएगा, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो मैं हर बार आपसे यही बोलता हूँ, और शेयर भी कर देना। ठीक है, अब मैं इसमें बता दूं आपको कि ये जो है आपके टॉप 50 बोले तो टॉप 50 क्वेश्चन है, और इसमें लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे कि शुरू में आपको थोड़े साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर इसमें थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर ज्योग्राफी के मिलेंगे, फिर पॉलिटिकल के। तो लगभग इसमें सभी प्रकार का निचोड़ है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करना। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यय निर्भरता किस पर निर्भर करता है? हाँ जी, द्रव्यमान पर, आयतन पर, वेग पर, या फिर संवेग पर? बताइएगा जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, और इसमें सीरीज वाइज क्वेश्चन है। जैसे कि आपके पहले साइंस के आएंगे, फिर थोड़े हिस्ट्री के, और फिर यहाँ पे ज्योग्राफी के। ठीक है, तो सभी प्रकार के इसमें द्रव्यमान एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो शून्य को स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को डैश होता है, बताओ। मतलब जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसमें क्या होता है? समान गति, समान वेग, या फिर समान त्वरण, या फिर समान बल। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करिएगा, खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए और रेलवे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण एकदम ठीक हो जाएगा, बी जो बता रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाया जाने वाले बल को क्या कहते हैं? देखो इसमें थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे ये आपकी स्प्रिंग है, और ये जो है ना तनी हुई है, ठीक है, इस प्रकार खींची हुई है, क्योंकि स्प्रिंग कुछ इस प्रकार होती है ना, मतलब कि ऐसी कुछ होती है, और फिर उसको हम खींचते हैं तो ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो ये जो खींची हुई स्प्रिंग है, इसको हम सामान्य इस अवस्था में लाएंगे, मतलब जो लौटती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? इसमें लौटने वाली बल को क्या कहते हैं, बताओ। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हमारा विभर बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल, या प्रत्यान्याय बल। तो यहाँ पे प्रत्यान्याय बल जो बता रहे हैं, डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिक वाले जो आपको घुमा दे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जूट के क्षेत्र के लिए संवर्धनिक उपजाऊ मिट्टी। देखो ये जो आपके थे ऊपर थे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, अब बारी आती है आपकी किसकी? भूगोल की। ठीक है, ज्योग्राफी की आती है। ठीक है, भूगोल की। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप सभी के लिए जो है ये बेकार में जाएगा, तो इसमें ज़रूर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके भूगोल के क्वेश्चन आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है ये आपका जूट से क्वेश्चन है कि जूट के क्षेत्रफल के लिए सावधानी उत्तर मिट्टी कौन से सबसे ज़्यादा जो जूट है किस मिट्टी में उगाया जाता है? काली में, लाल में, कचरी में, या फिर जलोढ़ में? तो देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जलोढ़ जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, लगभग 40%। दूसरे नंबर पर काली मिट्टी है, और काली में तो कपास उगाया जाता है, और यहाँ पे जलोढ़ एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला स्थान जलोढ़ मिट्टी का ही है। ठीक है, और जूट भी सबसे पहले ज़्यादा उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि विशेषता नहीं है? देखो ये 2-3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, जैसे शुरू में 2-3 साइंस के थे, और फिर इसके बाद हिस्ट्री के आएंगे 3-4 क्वेश्चन, फिर आपके पॉलिटिकल के लगभग सभी प्रकार के हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो किस प्रकार का स्तर नहीं है? प्राकृतिक अधिक मतलब निर्भर है, या फिर उत्पादकता निम्न स्तर है, या फिर फसलों की विविधता है, या बड़े खेत पर प्रधानता? मतलब इनमें से विशेषता कौन सी नहीं है? तो हमारे क्षेत्र, हमारे भारत में बड़ा खेत नहीं है। ठीक है, जैसे सिर्फ पश्चिम जो पंजाब है, पंजाब में ही सिर्फ एक क्षेत्रफल के अनुसार जो है बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, गेहूं, और बाकी तो आपका जो सबसे ज़्यादा गेहूं है यूपी में उगाया जाता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बोला है तो यहाँ पे बड़े क्षेत्र की प्रधानता नहीं है हमारे भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुका है आपका हिस्ट्री का। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि सभी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने थंबनेल पे पढ़े थे, तो आप बेकार मत जाइएगा। 50 क्वेश्चन है आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सभी के काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इस वंश के शासकों ने मंदिर व ब्राह्मण को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिया, मतलब कि सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने किया है, किसने ब्राह्मण और मंदिरों की सहायता करी है? यहाँ पे गुप्त वंश हो जाएगा, पाल वंश हो जाएगा, राजपूत, या फिर प्रतिहार वंश? हाँ जी, बताइएगा जल्दी से कौन सा मतलब वंश है इसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो ए बता रहे हैं, गुप्त वंश एकदम ठीक हो जाएगा। स्वर्ण काल भी इसी को ही कहा जाता है, और यहाँ पे गुप्त वंश एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर दर्ग का पूछा तो राष्ट्रकूट हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है,
एरन अभिलेख संबंधित किससे शासक से है? बताओ। जो एरन है ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम से है, द्वितीय से है, भानुगुप्त से है या फिर ब्रह्मगुप्त से? ये देखो आपके 2-3 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री से। जो एरन हो जाएगा आपका भानुगुप्त से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? बताओ। गुप्त राजवंश अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने। ये साम्राज्यवादी के लिए था, ये मतलब सम्राटवादी के लिए, या फिर कला साहित्य के लिए, या फिर साहित्य कार्य संरक्षण के लिए, या फिर राज्य भूकर के लिए, मतलब कि ये स्वराज का भूकर नहीं लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साहित्य व कार्यों के लिए, मतलब जो है ना ये कला के लिए थोड़ा प्रसिद्ध था। और यहाँ पे ये जैसे कि साहित्य वगैरह बनाना, निर्माण इत्यादि का निर्माण करने के लिए यह प्रचलित था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और बस 2-3 क्वेश्चन फिर इसके बाद सिंधु सभ्यता से आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धर्म जो आध्यात्मिक को किस नाम से जाना जाता था? हाँ जी, यजमान से, या फिर अर्थवर्ण से, या फिर श्रमण, या फिर श्रेष्ठन? हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ अब क्या करें? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे श्रवण एकदम ठीक हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये अच्छा क्वेश्चन है, लगभग ये मैं बोलूँ तो जो कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसको इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, और वैसे भी कई बार पूछ चुका है एसएससी जीडी में। बताओ जल्दी से। गेहूँ, जौ, या फिर चावल, या तंबाकू? तो आप सभी को पता होगा ये जो तंबाकू है ना, ये अकबर वगैरह के ज़माने से चल रहा है, क्योंकि यही बाहर से लाए थे। ये भारत में नहीं उगाई जाती थी, फिर बाद में उगाया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे तंबाकू एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पे हो चुके हैं आपके टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो प्लीज़ देखो यहाँ तक, अगर जिसको भी सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी नई भर्ती या फिर नोटिफिकेशन आता है वो भी मैं आपको टाइम पे बता देता हूँ, तो उसके लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब या लाइक तो कर देना। ठीक है, और आपको कंटेंट थोड़ा सेशन पसंद आए, क्योंकि इससे भी बढ़िया एक से क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपकी जीके के लिए। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल नहीं था, मतलब कौन सा भारत में नहीं था? तो यहाँ पे बालाकोट एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होने वाला है कि हड़प्पा संस्कृति में मुद्रा व पक्की ईंटों की आकृति किस पशु की नहीं बनी थी? ध्यान से पढ़ना, मतलब कि मुद्रा व पक्की ईंटों बोले पक्की मिट्टी से नहीं बनाई गई थी। किसकी नहीं बनाई गई थी? तो यहाँ पे आपका क्या हाथी होगा, या फिर क्या गाय, या फिर गेंडा, या फिर बाघ? अगर देखो अपरिचित बोलता तो यहाँ पे 2 आंसर बनते हैं, एक घोड़ा बनता है और शेर बनता है। ठीक है, 2 बनते हैं। ठीक है, जैसे कि घोड़ा और शेर। और अगर क्योंकि इन दोनों को ज्ञान नहीं था, यहाँ पे पूछा है कि मुद्राओं पर मिट्टी मतलब किसका चित्रण नहीं मिलता है, तो यहाँ पे गाय का नहीं मिलता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होने वाला है, ऋग्वेदिक में गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? बताओ गंगा का। तो देखो यहाँ पे कुल 25 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कुल 25 नदियों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार आपका सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, सिंधु नदी का। और मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में गंगा का सिर्फ एक ही बार उल्लेख किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो। ठीक है, देखो नीचे डिस्कशन में भी यही दे रखा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, वांडीवाड़ा का युद्ध किस सन में हुआ था? सॉरी माफ़ करिएगा, किसके बीच हुआ था? बताओ वांडीवाड़ा का युद्ध। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो ये वांडीवास का युद्ध है ना, ये 1760 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? ये बोला फ्रांस व जर्मनी के बीच में, या फिर ब्रिटेन या डच, या फिर ब्रिटेन व फ्रांस, या फिर फ्रांस व पुर्तगाल के बीच में? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो इनमें से जो ब्रिटेन व फ्रांस को हराया था। ठीक है, इनके बीच में हुआ था। तो बोले तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है नीचे कि इसमें से ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था। देखो पूरा डिटेल आ चुका है, तो बेफिक्र होकर रहिएगा। ठीक है, चलिए हमारा 15वां क्वेश्चन बोलता है कि किसने अपनी राजधानी को मुरादाबाद से मंगोल स्थापित की? बताओ जल्दी से। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन वो बनता है कि दौलताबाद से दिल्ली किसने स्थानांतरण करी? तब वो तो मोहम्मद बिन जो आपका तुगलक था ना, वो ही था वो। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा कि किसने मुर्शिदाबाद से आपके जो मंगोल स्थापना करी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा मीरा कासिम ने करी थी। ठीक है, डी एकदम राइट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध दिल्ली के शासक में कौन थे? बताओ, जब बक्सर का युद्ध था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था, या फिर शाह आलम था, या फिर शाह आलम द्वितीय?
ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। अब बच्चों को पता होगा भाई साहब बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। यार ऐसे क्वेश्चन तो यार सभी को पता होगा ना, तो ऐसे थोड़े लॉजिक वाले याद कर लो आप, ठीक है। क्योंकि वो जमाने गए कि भाई साहब इंडिया गेट कहाँ पर स्थापित है, ठीक है। पहले आते थे ये आर्मी वगैरह में कि ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं चलेगा यार। शाह आलम द्वितीय था उस समय, ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बक्सर कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी एलिजाबेथ की घोषणा पत्र इलाहाबाद को पढ़कर किसने सुनाया था, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है इन सब एग्जामों में। तो प्लीज़ बताइएगा किसने सुनाया था, कैनिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, या फिर बॉर्नहम ने, या फिर हरकोटबल ने। तो यहाँ पे सुनाया था किसने, कैनिंग ने। अब देखो जिसके पास थोड़ा सा लॉजिक होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, तो वो आराम से बता देगा। 1897 के समय किसने नेतृत्व किया था, तो यहाँ पे भाई साहब कैनिंग ने किया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने किया था, यहीं से शुरू किया था 1897 से, ठीक है, और 60 तक चला था इसका, ठीक है। और फिर इस समय कौन था वाइसराय, तो इस समय भारत का वाइसराय कैनिंग ही था, ठीक है। और इसने यहाँ पे डेट भी दे रखी है कि इस समय एलिजाबेथ को किसने पढ़ के सुनाया था इलाहाबाद। तो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे साइंस के थोड़े वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। अवसरंग तरंगे होती है, बताओ, यानी कि आवृत्ति कितनी होती है। अवसरंग मतलब कि जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। श्रव्य वाले तो आप सभी को पता होगा, परश्रव्य भी होता है। 20,000 हर्ट्ज से कम होता है, बीट्स से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 के बीच में। बताओ जिसको हम सुन नहीं सकते। देखो दो प्रकार की हम सुन नहीं सकते, एक होती है अव नहीं सुन सकते हैं, और एक होती है परा, ठीक है। परा मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा, और अव हो जाएगा एकदम छोटा सा। और श्रव्य ये बीच का होता है, ठीक है। ये मान लो श्रव्य है आपका, इनको हम सुन सकते हैं। तो ये होती है 20 से लेके 20,000 तक की हम सुन सकते हैं, इनके बीच की सुन सकते हैं, ठीक है। और 20 से कम वाली अवश्रव्य होती है, जिनको हम नहीं सुन सकते, जैसे जीव वगैरह हो गए हैं, बिल्ली वगैरह हो गया, और कछुआ वगैरह जो ज़मीन में रहते हैं वो सुन सकते हैं। और जो पराश्रव्य है ये चमगादड़ वगैरह इसको छोड़ती हैं, जो 20,000 से अधिक होती है, ठीक है। ये होती हैं अवश्रव्य और पराश्रव्य। मैंने आपको समझा दिया, इसने अवश्रव्य बोला है तो अव मतलब छोटा, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, और जो परा होती है वो बड़ी होती है, जो चमगादड़ सुन सकती है सिर्फ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है, सबसे कम। देखो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के जो रेलवे है उसका एग्ज़ाम आ रहा है, SSC GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सब की लगभग लाइन लगी, और RPF कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। रेलवे और प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, स्पेशल फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा, उससे कम गामा होती है, ठीक है। ऐसी तरंगे जिनमें जो ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वह क्या कहलाती है, बताओ। यार लॉजिक वाले क्वेश्चन पढ़ो यार। तो क्या नहीं हो सकता है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसे उभयचर कहा जाता है। हाँ जी, उभयचर किसे कहा जाता है, बताओ जल्दी से। हाँ जी, और सेवालों को, फंगसों, या फिर टेरिडोस्म को, या फिर बायोफाइटा को, बताओ जल्दी। तो यहाँ पे बायोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। इस जगत में सदस्य जल एवं स्थल दोनों में जो रहते हैं ना, उनको अपन उभयचर कहते हैं, जैसे कि जिसको हम मेढक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो वैक्टोलिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आवस्थल्य क्या कहलाते हैं, बताओ जल्दी से। जो माध्यक कहलाते हैं, श्रावमूल कहलाते हैं, या फिर जिनधर, या फिर वर्णक की लवक। हाँ जी, 22 का राइट आंसर। चलो थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं हम, तो यहाँ पे वार्णिक लवक एकदम ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन भाई साहब अपने दिल में एकदम छाती में लगते हैं। मशरूम क्या है यार, हम 10 बार खा लिया होगा ज़िंदगी में, मतलब कई बार खा लिया होगा, हज़ारों बार, लेकिन जब हमें पता ही ना हो कि भाई मशरूम क्या होता है, ये एक कवक होता है, या पौधा होता है, या फिर से कवक होता है, या फिर विटामिन, या फिर फंगस भी बोल दो। तो यहाँ पे यह एक कवक है, ठीक है यार। ऐसा जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं गाँव में, लेकिन कुकुरमुत्ता वो अलग होता है और ये अलग होता है, ठीक है। ये उगाया जाता है, और कुकुरमुत्ता के मूतने से वो ऐसा कुछ गोल गोल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मशरूम ये कवक होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे सवाल है ना, विषाणु क्या है बताओ। अगर किसी ने सीधा सीधा पूछ लिया तो बस साइलेंट, क्या ही बताएं फिर, बताओ। कोशिकीय है, या फिर अकोशिकीय है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो ये विषाणु क्या है, तो ये आपका अकोशिकीय है, ठीक है।
अकोशिकीय है, याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी है? सर्क है, या फिर सिकुड़ो है, या फिर ऑक्टोपस है, या फिर छछूंदर है? बताओ। ए स्तनधारी है, बताओ, सॉरी स्तनपायी है, बताइएगा जल्दी से। स्तनपायी मतलब यहाँ पे है ना, जो स्तनधारी ना, जैसे शार्क हो गया, फिर स्कोडाइवा हो गया, और जो ऑक्टोपस है ये बोला है इसने, तो यहाँ पे छछूंदर हो जाएगा, क्योंकि यार जो ये ऑक्टोपस वगैरह ये सब पानी वाली चीज़ें, ये शार्क, ठीक है, और ये छछूंदर ही एक मात्र है जो सबसे छोटा स्तनधारी है, बाकी सब बड़े हैं, ठीक है। छछूंदर बोले तो एक चूहे की प्रजाति होती है, वो ऐसी चोंच सी होती है उसकी, ठीक है, आप सभी को पता होगा, देखा होगा, गंदी नालियों वगैरह में रहता है ये। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है कि गर्म रुधिकाओं वाले जंतु व में होने वाला अपने शरीर को तापमान क्रम डैश है? बताओ। वातावरण के तापमान क्रम ऊंचे रखता है, या फिर वातावरण में तापमान क्रम नीचे रखते हैं, या फिर हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, या फिर बार बार ऊपर नीचे होता है? बताओ जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखो होने वाला है हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ने वाला स्तनधारी है? यार उड़ने वाला, बताओ बताओ। उड़ने वाला स्तनधारी मतलब जमीन पे रहता है और उड़ता भी है, तो वो चमगादड़ी है, ठीक है। चलो झींगा किस संघ का है? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये आपके जो है ऑर्थोपोडा से आ रहे हैं, बताओ जल्दी से। झींगा जो है ये किस संघ का है? हाँ जी करिए कमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑर्थोपोडा एकदम ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसके अंतर्गत लिखा है कि तिल चट्टा होता है, खटमल होता है, और चिट्टा होता है, तिल्ली होती है, बिच्छू और कीड़ा और मकड़ी, केकड़ा, फकड़ा, जो जितने भी ये सभी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अब आ चुका है भाई साहब आपके पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल आ चुकी है आपकी, ठीक है। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यहाँ पे आपके, तो देख लीजिएगा आप लोग। पंचायती राज विषय में क्या है, मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिया था कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण निचोड़ मिलने वाला है। और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आए और यहाँ पे ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे समवर्ती सूची हो जाएगी, केंद्र सूची हो जाएगी, विशेषज्ञ सूची हो जाएगी, या फिर राज्य सूची हो जाएगी। मतलब पंचायती जो है राज विषय क्या है, पंचायती, ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपका ये राज्य सूची से, पंचायत राज्य वगैरह में होते, केंद्र सरकार पे संसद वगैरह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में समवर्ती सूची का विषय नहीं है समवर्ती सूची का? बताओ जल्दी से। तो समाचार पत्र हो जाएगा, परिवार नियोजना हो जाएगी, कारखाना हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा नहीं है? तो यार यहाँ पे लोक स्वास्थ्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको भी। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? बताओ यार। आर्टिकल मुझे दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी भूल गए होंगे आर्टिकल में, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ ना आर्टिकल में, वो सीधे एग्जाम में आते हैं, वही वाले लेके आऊँगा मैं, ठीक है। 263 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि योजना आयोग डैश है? बताओ योजना आयोग क्या है? ये संवैधानिक निकाय है, या फिर असंवैधानिक निकाय है, या फिर तरंग निकाय है? इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे हो जाएगा असंवैधानिक निकाय है ये। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था इस बार, बताओ यार, ये आपका जो है ना इस बार इंडियन आर्मी में आया था, और भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ याद कर लेना। रेलवे में उसमें आया था, आर्मी में आया था ये सवाल। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि भारत में जो मत आयु थी ना, मतदाता की आयु 21 से लेकर 18 वर्ष, ये है किस वर्ष की गई? अगर किस संशोधन के द्वारा की गई थी, तो ये आपका आया था 61 के द्वारा, और आर्टिकल 324 के द्वारा, ठीक है, 324 ऐसे ही कुछ था शायद। चलिए बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो 1979 बता रहे हैं, एकदम ठीक हो जाएगा सी, ठीक है। सॉरी माफ़ करिएगा, 326 आर्टिकल के तहत हुआ था, माफ़ कर देना मुझे, सॉरी मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, 25-26 के तहत हुआ था, ठीक है। तो ये आपका 61वां संशोधन 1879 के तहत, और 26वां मतलब कि इसमें हुआ था 326 आर्टिकल में, ठीक है। इसे सारा लिख दिया है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये वाला आया था उसमें रेलवे में, उसमें, और एनटीपीसी में भी ये आया था, और रेलवे आर्मी में ये वाला आया था, ठीक है। तो याद कर लेना, क्या पता अगला 326 आपके में आ जाए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताओ जल्दी से।
विधान परिषद, विधानसभा, इन सब में आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो यहाँ पे भाई 30 वर्ष बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। परिषद और सभा होता है तो 25 हो जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कब बना था। देखो सारे प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि अभी इससे बढ़ के क्वेश्चन आने वाले हैं और मात्र आपके थोड़े ही क्वेश्चन रह रहे हैं। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भाई साहब मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। कौन सा राज्य बना था, तो 26वां था ये, 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन जनजाति है, ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है, किस क्षेत्र में, माफ करिएगा। तो देखो रेड इंडियन वही है जो अमेरिका की खोज करी थी जिसने, और इंडियन समझ लिया था तो उसको रेड इंडियन का नाम रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर ने करी थी इसकी खोज, तो उत्तर अमेरिका के लोगों को ही उसने कह दिया था कि ये इंडियन है, तो इसको रेड इंडियन नाम धर दिया था, पर वो इंडियन नहीं थे, ठीक है। तो एस्कोमा जो है जनजाति, ये कहाँ निवास करती है। देखो इन जनजाति बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है, क्योंकि जनजाति इस बार बहुत आई थी, तो प्लीज़ याद कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा कनाडा के टूट प्रदेश में, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि जो खिजर खा जनजाति है ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो यार सभी प्रकार क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे मैंने आपको थंबनेल पे बता रखा है उसी प्रकार के आ रहे हैं लगभग सब जनजाति, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस और आपके जितने भी है सब आ रहे हैं, और मंदिर वगैरह से सबसे आए हैं। तो प्लीज़ इसकी मत करना और सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी मोटिवेशन यहाँ पे भी मिलती है। जो खिजर जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है। मात्र 10 क्वेश्चन रह रहे हैं तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से राज्यपाल बोल तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, ये फिर पॉलिटिकल का आ चुका है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है भाई साहब उच्च राज्य का न्यायाधीश, ठीक है। उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है ना उसका न्यायाधीश दिलाता है, और वैसे राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, और अगर नियुक्ति पूछता तो भाई साहब राष्ट्रपति होगा, ठीक है। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थापना प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कितनी सीट प्राप्त होनी चाहिए, हाँ जी, विरोधी पार्टी का स्थापित करने के लिए। तो देखो उसको लगभग 15% तो होना ही चाहिए, सॉरी 10 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तो 10 नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, डी एकदम ठीक हो जाएगा। तो 10% सीटें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो पिग्मी किस नदी घाटी पर पाई जाती है। हाँ जी पिग्मीज, ये जो जनजाति है ना भाई साहब बताओ जल्दी से, जिम्बेक्स, नील, कांगो, फिर नाइजर। तो ये है ना भाई साहब, ये कांगो विजनेस के पास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये होने वाला है हमारा कि विद्युत अपघटक अभिक्रिया अपचयन किससे कहा जाता है। हाँ जी कहाँ होता है बताओ। बस आपके कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं, सेशन जल्दी एंड होने वाला है। तो कैथनॉल पर होता है, ठीक है। अब आ चुका है भाई साहब आपके ऑफ साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं लगभग। हाँ जी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो किसी यौगिक की जो और क्षय धातु ऑक्सीकरण की संख्या मान कितनी होती है, -, प्लस, -2, +2 बताओ। तो यहाँ पर होती है +1 होती है, ठीक है, +1। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण की संख्या का मान क्या होता है, बताओ यार। ऐसे आते हैं, ऑक्सीकरण की संख्या का मान 0 होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या सभी होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे सभी होती हैं। मात्र 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, बस सेशन जल्दी खत्म कर देंगे। ऊष्मक्षेपी जो है अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, बताओ। दहन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी कहाँ चले गए हो यार। देखो शेयर भी कर देना यार, कुछ तो करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट या फिर थोड़ा रिएक्शन आप दिखाते हो तो उससे डबल रिएक्शन हम भी दिखाते हैं कि हाँ भाई चलो हमारे स्टूडेंट है जो देखते हैं, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाता हूँ। अभी इसके बाद मैं जैसे कि मान लो क्लास में आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, फिर इसकी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, कि जहाँ पे शोर वगैरह होता है उसको कट करता हूँ। थोड़ी मेहनत लगती है यार, क्योंकि एक वीडियो में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। दहन अभिक्रिया एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नीला थोथा जलीय घूर्ण जो किस गुण के कारण होता है, बताओ। नीला थोथा जो है ये किसके कारण होता है,
ये सार के कारण होता है, अम्ल के कारण, उदासीन के कारण, या फिर जल की मात्रा पर निर्भर करता है। बताओ जल्दी से। नीला थोथा, तो यार ये नीला थोथा एक अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय है ये। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है यहाँ पे कि जो पॉलीथीन है किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। पॉलीथीन विस्थापन अभिक्रिया, बहुकरण, या फिर योगशील अभिक्रिया, ये सभी। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है ये बहुक्रिया के बहुकरण के कारण बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मौलिक एसिड भी कहा जाता है। मौलिक एसिड बताओ, मतलब किसमें पाया जाता है मौलिक एसिड। यार इस बार तो एसिडों ने भी बहुत बरसात कर रखी थी एग्जाम में, तो मैं एक बार आपके लिए एसिड से लाऊंगा, ठीक है, कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है। 10 मिनट्स और मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। टमाटर, इमली, अंगूर। अंगूर में तो भाई साहब, अंगूर और इमली में तो टाइटरिक पाया जाता है, ठीक है, टाइटरिक, और आम में भी टाइटरिक ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक बोला है ना, ऑब्जेलिक तो आपके टमाटर में होता है, तो यहाँ पे मौलिक सेव में हो जाएगा, ठीक है। थोड़े ऑप्शन आना अगर आप एनालिसिस कर लोगे तो हो जाएगा, आपका बात बन जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय जीवन बीमा जो है, देखो यार सभी प्रकार के आए हैं, योजनाओं से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है, और लाइक भी कर देना। मैं सिर्फ आपसे बोल ही सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनके कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो सुपर चैट का सिस्टम मैं आपसे बोलता नहीं, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं आपके, इसलिए, और आप करते नहीं हो। तो देखो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1956 में हुई थी, 71 में हुई थी, 52 में, या फिर 50 में। अगर योजना की बात करें, जो आयो योजना हुई थी उनकी, ये 50 में हुई थी। उच्च न्यायालय जो था ना, सुप्रीम कोर्ट, उसकी भी 50 में हुई थी। लगभग 1950 में बहुत सारी हुई थी, और 1952 में आपका पहला चुनाव हुआ था। 1971 में जो है शिमला समझौता हुआ था, और 1956 में द्वितीय आपकी पंचवर्षीय योजना हुई थी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 56 एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक जो वीडियो है और जो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी या फिर कोई सी भी हो, तो मैं आपके पास तुरंत लाऊंगा, और यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।